वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होपफुली जी आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जनाब आज हम लोगों ने एक जगह एक्सप्लोर की है जहाँ पे अबाया स्टॉलर्स आप लोगों को नज़र आएंगे और बहुत ही चीप प्राइस में। जनाब सबसे पहले यहाँ पे स्टॉलर हिजाब कैप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बहुत ही रिजनेबल थी इनकी प्राइसेस, लाइक 20 AD, 10 AD, 15 AD इस तरह करके। तो मतलब कि रीज़नेबल थी और इनके पास काफ़ी वो थी, क्या कहते हैं, इतर इस तरह की चीज़ें थी जो मुझे कुछ इतनी ख़ास समझ में नहीं आ रही थी। और इनके पास लाइक अगर अबाया है ना, तो अबाया से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे फिर वो हिजाब हो, चाहे वो फिर हिजाब पिन्स हो, हर चीज़ इनके पास जो है ना वो अवेलेबल थी। और ये जी अबू हिल सेंटर। तो यहाँ पे हमें एक काम था, उस काम के सिलसिले में आए थे और साथ ही ना मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुझे नज़र आई थी शॉपिंग से रिलेटेड, लाइक अबाया स्टॉलर्स इस तरह की चीज़ें। और डिफरेंट जो है ना अबाया थे जिनके डिज़ाइन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगे हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनके अबाया की, तो अबाया जो है हर कलर में और हर स्टफ में इनके पास अवेलेबल थे, चाहे वो प्रिंटेड हो या प्लेन हो। इनकी प्राइस भी थी यार 15 AD, 12 AD इस तरह करके। रीजनेबल है और अबू हिल में ये मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग अबू हिल विजिट करो, अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, जब विजिट करो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ये आप लोगों के सामने ही नज़र आ जाती है बिल्कुल फ्रंट पे। ये सारा जो है अबाया की शॉप्स थी। तो यहाँ पे जी जनाब मैं आप लोगों को सही डिटेल में दिखा रही हूँ। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे कहते हैं कि इतनी डिटेल बनाने की क्या ज़रूरत है, बस वीडियो में लेके आओ। और बस मैं कहती हूँ बस पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं सही से इसको देख ना लूँ। तो बस जी जनाब फिर क्या होना था, यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना ये वाइट कलर का मुझे नज़र आया, तो इसको भी ये छोटा सा था, छोटू सा। तो ये भी मैंने कहा किसी बच्ची के लिए, छोटी के लिए। तो पहले तो मुझे यही लगा छोटी बच्ची के लिए, बाद में समझ आया ये ड्रेस है मतलब बड़े भी पहन सकते हैं। यहाँ पे ये अबाया है, ये बड़ा डिफरेंट सा था, बड़ा यूनिक सा। ये कैप के साथ है। ठीक है, ये देखो ये कैप है, पर्पल कलर का है और कुछ इस तरह का इसका प्रिंट है। और इस तरह की इसकी स्टिचिंग भी अच्छी थी। और यहाँ पे ये भी प्रिंटेड काफ़ी थे। ये जैसे 2 पीस सूट नहीं होते उसी तरह के बनाए होते, उसी फैब्रिक भी उसी तरह की थी। और डिज़ाइनिंग जो है इन लोगों ने अबाया की दी हुई थी। यहाँ पे छोटे छोटे फूलों वाले प्लेन हर तरह के अबाया इनके पास मौजूद थे। तो जनाब लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा वो लोग जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। और इसके अलावा जी हम लोग आगे मज़ीद जो है ना डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे। उस सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग एड सपोर्ट दे सको। तो यहाँ पे जी प्लेन, ये देखो प्लेन में ना मैंने सारे कलर्स दिखाए। तो यहाँ पे आगे जी ये मैडम हजरात पहन के बैठी हुई थी, कुछ खड़ी थी। तो मैंने कहा चलो जी इनको भी ले आते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे जी हर तरह के अबाया, और यहाँ पे आगे मैंने देखे थे शॉकिंग पिंक और इस तरह के। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो ना व्लॉग बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है मतलब कि कुछ होते हैं ऐसे बना लो, लेकिन मोस्टली परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जी हमने परमिशन ली थी, कुछ लोगों ने हमें परमिशन दी और कुछ ने नहीं। तो यहाँ पे इस अबाया की मैं बात करती थी, देखो कितने डार्क कलर इस तरह के फ्रॉक टाइप है ना। तो अबाया और फ्रॉक्स में ना मुझे इतना कोई सही समझ नहीं आती किस तरह का, क्योंकि ये अरबिक लिबास हैं, तो अरबिक ड्रेस हैं, तो ये उन्हीं ने अपने हिसाब से ही बनाए होते हैं। तो लेकिन ये जो वाइट वाला नहीं है, ये वाला वाइट वाला, ये मुझे कुछ अच्छा लगा था, लेकिन ऊपर से इसकी स्लीव्स मुझे नहीं अच्छी लगी। तो यहाँ पे जी ये देखो कुछ इस तरह के इनकी, यहाँ पे ना मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको मैंने ये देखा यार तकरीबन 50% लोग अबाया ही करते हैं, मतलब कि पर्दा फुल। तो यहाँ पे जी जनाब हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पे अब हम लोग सोच रहे थे फर्दर कि हम लोग कौन सी जगह पे जाएं घूमने फिरने के लिए। क्योंकि मेरा भाई मुझे कह रहा होता है कि तुम ना नेट पे देखो किस जगह पे जाना है घूमने के लिए। तो फिर मैं देखती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आती। फिर मैं कहती हूँ वो इतनी दूर है, वो इतनी दूर है, और मुझे सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं कहती हूँ मुझे घूमना भी है लेकिन सफ़र के बगैर, बस बाकी आप लोग खुद ही समझो। तो यहाँ पे जनाब ट्रैफिक बड़ी होती है, मतलब दुबई में ना रश बहुत ज़्यादा होती है और शाम में तो बहुत होती है। शाम में तकरीबन 8 से लेके ना रात 11 बजे तक बहुत ज़्यादा रश होती है, मतलब कि बस ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में आ गए, बहुत रश है। तो यहाँ पे जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।